अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं लूवर म्यूज़ियम पेरिस के सामने खड़ा हूँ। लूवर म्यूज़ियम पेरिस दुनिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम है। ये म्यूज़ियम की इमारत कब बनाई गई और किस मकसद के बनाई गई थी और कब ये म्यूज़ियम में तब्दील हुई, इस बारे में आज हम तफसीली बात करेंगे और इसके अंदर दुनिया भर की रखी नवादरात उनके बारे में मुकम्मल मालूमात लेने की कोशिश करेंगे। ये बहुत बड़ा म्यूज़ियम है, इसे एक दिन में देखना या एक हफ्ते में देखना मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसकी जो गैलरीज हैं वो ही तकरीबन 17 किलोमीटर बन जाती है। तो आइए चलते हैं इस म्यूज़ियम की। इस अजीम इमारत की तमीर 1190 में कुरून वस्ता के तर्ज तमीर पर की गई और 1209 में इसकी तमीर मुकम्मल हुई। ये महल शाही रहाइश के तौर पर इस्तेमाल होता था। चार्ल्स द साज, चार्ल्स द वाइज यानी चार्ल्स पंजम जिसे कहते थे, उसने इस महल में बहुत सारी तब्दीलियाँ करके 1364 और 1380 के दरमियान इसे एक हकीकी किले में तब्दील कर दिया। इस मंसूबे को रेमंड दु तौम्पल आर्किटेक्टर ने सपोर्ट किया। 1789 के इनकलाब फ्रांस के बाद 1793 में इस किला नुमा महल को म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया गया। लूवर का नाम आबी गुजरगाह की मौजूदगी से मुंसलिक मकामी नाम से आया है। कुछ लोग लूवर नाम की असल लातीनी कहते हैं। इस तरह इस नज़रिए के हामी माहरीन का ख्याल है कि यह लफ्ज़ लूपुस से निकला है और मज़ीद कहते हैं कि इस जगह पर भेड़ियों को पनाह दी गई होगी। नाज़रीन, मैंने इस म्यूज़ियम की वीडियो बनाने के लिए दोपहर, शाम और रात का इंतखाब किया और मुझे 3 दफ़ा यहाँ पर आना पड़ा ताकि आपको इसकी खूबसूरती तीनों औकात में दिखा सकूँ। 1981 में जमहूरिया फ्रांस के सदर फ्रांसवा मित्रा ने ग्रैंड लूवर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया, जिसका मकसद महल को बाकायदा एक म्यूज़ियम की शक्ल देना था। मरकज़ी इस्तकबालिया हाल के इर्द गिर्द खाली जगहों की तश्कील नौ करना और इस पर पिरामिड की तमीर की गई, जिसे आर्किटेक्ट लियो ने डिज़ाइन किया। ये पिरामिड जो आपको सामने नज़र आ रहा है, और इस तरह म्यूज़ियम की मौजूदा सूरत हमारे सामने आई। हर रोज़ तकरीबन 30,000 सयाह इस म्यूज़ियम के अंदर घूमते हैं और सालाना तकरीबन 75 लाख सयाह यहाँ पर आते हैं। यह पिरामिड से जब आप सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद नीचे की तरफ आते हैं तो आपको इस तरह कुछ नज़ारा नज़र आता है। इसके 2 दाखिली रास्ते हैं। एक ये पिरामिड ऊपर जो है नज़र आ रहा है, वहाँ से लोग अंदर आते हैं। दूसरा ज़ेर ज़मीन एक रास्ता है, वो दूसरी तरफ है, वहाँ से आते हैं। ये आपको जो अब हाल नज़र आ रहा है, इसमें 3 ऐसे दरवाज़े बनाए गए हैं, दाखिली रास्ते हैं, जिससे आप म्यूज़ियम के अंदर दाखिल होते हैं। वो सामने मोनालिसा की पोर्ट्रेट नज़र आ रहा है और इसके साथ ही दाईं तरफ जो सीढ़ियों के सामने वो टिकट हाउस दिखाया गया। नाज़रीन, ये जो हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, ये 1190 और 1202 में जो बनाया गया था पहले, ये उस हिस्से की बाकियात अभी उन्होंने संभाल के रखी हुई हैं। उसके बाद चार्ल्स पंजम ने इसके ऊपर जो है ना, वो दोबारा इसकी तामीर की और इसको नई शक्ल दे दी। ये सारी पुरानी बाकियात उन्होंने अभी संभाल के रखी हुई हैं। अब जो है ना, सियाह ही यहाँ आकर विज़िट करते हैं। फिर उसके बाद ये मौजूदा सूरत हाल हमारे सामने, इसकी मौजूदा शक्ल नज़र आई, जिसे 1364 और 1380 के दरमियान बनाया गया। नाज़रीन, इस म्यूज़ियम में 4,80,000 के करीब नवादरात रखी गई हैं पूरी दुनिया से। उसमें ग्रीक भी हैं, इजिप्शियन भी हैं, रोमन भी हैं, नेपल्स की भी हैं, अफ्रीका की बहुत सारी हैं। पूरी दुनिया से नवादरात यहाँ लाकर रखी गई। अब जिस हिस्से में हम घूम रहे हैं, ये फ्रेंच मुजस्मों के हवाले से ये हिस्सा जो है ना मशहूर है। यहाँ पर तकरीबन 15वीं, 16वीं और 17वीं सदी के मुजस्मे यहाँ पर रखे गए हैं।
ये बड़े खूबसूरत हाल बनाए गए हैं, 2 हाल हैं दाएं और बाएं। ये अब दूसरे हाल में आ गए हैं। ये मुजस्मा ग्रेस मिथालोस से मुतल्लक है। ये मार्बल का मुजस्मा 1694 में बनाया गया क्लोद बेथरस ने। इसे बहुत लोग आकर देखते हैं। ये नेपोलियन का मुजस्मा है, उसकी फतह के हवाले से इसको बनाकर ज़ाहिर किया गया था। ये हिस्सा कुरोने वस्ता के दौर का दिखाया गया है। यहाँ पर ये आपको एक जनाजा नज़र आ रहा है जो लुइस 6 किंग का जनाजा ज़ाहिर किया गया है। यहाँ पर तमाम नवादरात जो है ना वो उसी दौर की दिखाई गई हैं। ये 2 भैंसे दिखाए गए हैं। ये इराक के इलाके से यहाँ पर लाकर रखे गए हैं। ये हिस्सा भी अराकी नवादरात का है। मेसोपोटेन, असीरिया, खुर्साबाद के इलाके से ये सब लाकर रखे गए हैं। अब ये हिस्सा जो है ये इजिप्शियन नवादरात के हवाले से ये शुरू हो गया है। ये सारी इजिप्शियन नवादरात हैं। मैं कोशिश करूँगा ख़ास जहाँ पे लोग ज़्यादा सियाह विज़िट करते हैं उन चीज़ों को दिखाया जाए, वरना तो 4,80,000 नवादरात को तो शायद कवर करने के लिए 6 महीने लग जाए। ये मिस्री नवादरात में ये एक मुजस्मा, एक राइटर का मुजस्मा दिखाया गया है जो मिस्र सकारा के इलाके से दरियाफ्त हुआ था। ये 2350 से 2600 कबल मसीह का है। ये सारी आपको मिस्री नवादरात ही नज़र आएंगी यहाँ पे। और साथ साथ मैं कोशिश करता हूँ कुछ चीज़ों को दिखाऊँ ताकि इनकी जो छतें हैं वो बड़ी खूबसूरत बनाई गई हैं इस म्यूज़ियम की। म्यूज़ियम तो खैर बाद में, पहले तो ये महल ही थे। ये अजीम स्फिनिक्स तानिसिया ग्रेनाइट में पाया गया। ये एक शैतानी वजूद है जिसका मुजस्मा शेर का और इसका सर जो है बादशाह का है। इस पर यके बाद दीगरे बादशाहों अमीनेत दोयम 1898 1866 कबल मसीह के नाम लिखे गए हैं। ये हिस्सा जो है ग्रीक यूनानी नवादरात के हवाले से हमें नज़र आ रहा है। नाज़रीन, इस म्यूज़ियम की गैलरीज जो हैं तकरीबन 17 किलोमीटर बन जाती हैं। 14.5 किलोमीटर इसकी हैं और इसके साथ मूले के एक और म्यूज़ियम है जो इसी का हिस्सा है, उसकी टिकट अलहदा है। दोनों मिला के 17 किलोमीटर बन जाती हैं। 17 किलोमीटर में अब आप देख लें कि कितना इंसान हफ्ते में या 10 दिन में घूम सकता है। ये नवादरात मिस्री हैं। ये एक रूमी शहजादे ने अपने घर में सजा कर इन चीज़ों को रखा था। अब हम आपको लेकर चलता हूँ मैं वीनस ऑफ माइलो का मुजस्मा। 130 से 150 कबल मसीह 1820 में यूनानी जजीरा माइलो से दरियाफ्त हुआ। ये 150 से 130 कबल मसीह का ये मुजस्मा है। ये मैं दूर से दिखा रहा हूँ, असल में ये मुजस्मा नज़दीक से ज़रा दिखाने के मैंने बेहतर नहीं समझा कि नज़दीक जाकर दिखाऊँ। ये गुलदान है, पेरगामोन वाज इसे कहते हैं। 4 सदी कबल मसीह जनाजे की बाकियात के लिए इस्तेमाल होता था। इस पर 15 घुड़सवार दिखाए गए हैं। ये गुलदान सुल्तान मुराद अव्वल की हुकूमत में पाया गया 1359 से 1399। ये चौथी कबल मसीह के जो गुलदान है उनसे मिलता जुलता ये गुलदान।
नाज़रीन, मुजस्समों में सबसे ज़्यादा मुजस्समा ये विज़िट किया जाता है जो सामने नज़र आ रहा है। ये माथरस की परों वाली देवी दिखाई गई है जो इस जहाज़ पर खड़ी है, शिप पर। ये फ़तह का निशान दिखाया गया कि उसे फ़तह की तरह ये उस पर आकर ज़ाहिर होती है। ये तीसरी से पहली सदी कबल मसीह का ये मुजस्समा है। म्यूज़ियम में सबसे ज़्यादा इस मुजस्समे को देखा जाता है। ये देखें किस तरह लोग म्यूज़ियम की गैलरीज में घूम रहे हैं। ये हिस्सा नेपल्स के नवादरात के लिए मुख्तस किया गया है। नेपल्स इटली से लाकर कबल मसीह की नवादरात यहाँ रखी गई हैं। ये गैलरीज हैं जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की तस्वीर रखी गई हैं। इसकी छतें बड़ी खूबसूरत बनाई गई हैं। नाज़रीन, इस म्यूज़ियम को चमकने धमकने के लिए 199 मिलियन यूरो का बजट दरकार होता है, जिसका 49% हुकूमत सब्सिडी से आता है। बाकी 51% इसने अपने आप से जनरेट करना होता है। 101 मिलियन यूरो का बजट इसे मतवाज़न रखने के लिए पूरा करना पड़ता है। मैंने कोशिश की कि 3-4 गैलरीज और उनकी छतें आपको दिखा सकूं। नाज़रीन, ये जो आपको पेंटिंग नज़र आ रही है, पेंटिंग्स में सबसे ज़्यादा इस पेंटिंग को देखा जाता है। ये नेपोलियन बोनापार्ट की जब ताजपोशी की गई थी 1804 में नोटर डैम म्यूज़ियम में, तो उस वक़्त ये पेंटिंग 1804 में ही बनाई गई थी। इसमें उसके हुकूमती अरकान और ख़ानदान के 151 अफराद को दिखाया गया है। उनके लिबास को बड़े खूबसूरती से मुसव्वर ने तेल रंग से इस कैनवस पर उतारा है। ये नेपोलियन और उसकी बेगम जोसेफिन की ताजपोशी की गई थी। ये भी गैलरीज हैं। इसमें इतनी ज़्यादा पेंटिंग्स हैं कि शायद अगर पेंटिंग्स पर ही एक वीलॉग किया जाए तो वो भी 4-5 घंटे से कम ना हो। अब हम पहुंच गए हैं मोनालिसा के सामने। ये उसके बिल्कुल सामने बहुत बड़ी पेंटिंग बनाई गई है। इसे भी बहुत ज़्यादा दुनिया देखने आती है। ये देखें, मोनालिसा को देखने के लिए कितनी लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। वो सामने उसका पोर्ट्रेट नज़र आ रहा है। मेरी कोशिश होगी कि मैं रिक्वेस्ट करके उसके बिल्कुल सामने चला जाऊँ। विंसी ऑफ
2019 में इस पेंटिंग के बिल्कुल सामने बुलेट प्रूफ शीशा लगा दिया गया है। अब लोगों को ज़्यादा करीब भी नहीं जाने दिया जाता इसके। ये देखें, मैं उसके बिल्कुल करीब आ गया हूँ, करीब से आपको ये दिखा रहा हूँ। ये अब हम अपोलो गैलरी में आ गए हैं। यहाँ पर लुईस 6 और रेन द बुर्तान के इस्तेमाल की चीज़ें और उनके ताज रखे गए हैं। ये कुछ उनके इस्तेमाल की चीज़ें ये आपको सामने नज़र आ रही हैं। नाज़रीन, जितने लोग 30,000 तकरीबन रोज़ाना इस म्यूज़ियम में दाखिल होते हैं और इसकी गैलरीज में घूमते हैं, 30,000 के 30,000 ही तकरीबन मोनालिसा की तस्वीर को भी देख कर जाते हैं। ये देखें, ये लुईस 6 का ताज नज़र आ रहा है, बड़ा खूबसूरत बनाया गया है। ये मलका के जेवरात और उसका ताज। बड़े खूबसूरत जेवरात। हत्ता के बालों में लगाने के लिए क्लिप भी ज़ाहिर किया गया है। ये साथ में वो बच्चे का ताज नज़र आ रहा है और मलका का ताज। नाज़रीन, मैंने कोशिश की कि इन 17-18 मिनट्स में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दिखा सकूं। असल में इससे ज़्यादा लंबा व्लॉग लोग देखते भी नहीं हैं। पता नहीं ये 17-18 मिनट का भी कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं। ये देखें कि कितनी खूबसूरत गैलरीज बनाई गई हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी लूवर म्यूज़ियम के हवाले से ये छोटा सा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। ये यहाँ पे एक स्टूडियो बनाया गया है जहाँ पे आप थक हार कर रेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर साथ में चार्जिंग पॉइंट रखे गए हैं, टेलीफोन चार्ज करने के लिए भी वो साथ जगह बनी हुई है। यहाँ आप कुछ देर बैठ कर रिलैक्स कर सकते हैं। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।